नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की तरफ से आया है एक बयान। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 142 में संशोधन की आवश्यकता है। क्या है आर्टिकल 42, क्या है राष्ट्रपति की शक्ति और क्या है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। थोड़ा सा उसको समझने से पहले विस्तार से समझ लेते हैं कि जो कोई भी कानून है वो प्रस्ताव कैसे होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कानून बनाना है तो पहले वो लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। अब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो उस पर अपने अनुमोदन दे दे, मतलब अपने हस्ताक्षर कर दे, उसको कानून बनने दे। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि वो उसे वापस कर दे, मतलब लौटा दे अपने कुछ विचार रख के। अगर वो लौटा देता है और वो फिर से कानून में जो संशोधन उसने बोला है करके या दोबारा नहीं भी करके उसे फिर राज्यसभा लोकसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो वो दूसरी बार में राष्ट्रपति बाध्य होता है उस कानून के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए। पहले तो ये जान लो, कानून केवल किसी भी एक बार वापस भेज सकता है, चाहे वो गवर्नर हो उस राज्य का, चाहे राष्ट्रपति हो। अगर कोई कानून लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और वो राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उसे केवल एक बार वापस कर सकता है। अगर वो दोबारा फिर से राज्यसभा लोकसभा से पास होकर आ गया तो दूसरी बार राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि वो उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि वो उसे वापस लौटा दे, तो दूसरी बार में वो बाध्य हो जाएंगे अगर वो आ जाता है तो। तीसरा ऑप्शन और बचता है राष्ट्रपति के पास में कि वो उसको होल्ड कर ले कि हाँ ठीक है। अब ये होल्ड वाली जो कंडीशन है, इसी के ऊपर राष्ट्रपति के को एक टॉन्ट मारा गया है। ऐसा मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको तय समय सीमा दी गई है। होता क्या है कि अगर कोई राज्य, जैसे मान लो अभी पश्चिम बंगाल कोई कानून पारित कर देता है और वो गवर्नर के पास भेज देता है कि हम किसी विशेष अधिकार का ऐसे कानून दे रहे हैं, और वो गवर्नर को उसमें लगता है कि नहीं, ये कानून में मैं राष्ट्रपति की सहमति चाहता हूँ, और वो उस जो उन्होंने बिल भेजा है पास करके अपनी संसद से, मतलब वहाँ की जो विधायी पालिका है, उसने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति जी ने अगर उसमें लगा कि भाई मेरे को इसमें प्रधानमंत्री की एडवाइस की ज़रूरत है, राष्ट्रपति जी उसमें प्रधानमंत्री की एडवाइस मांगेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने अगर एडवाइस दे दी तो वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात हुई है ना, ये ओपनली कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको बतानी है, पब्लिकली नहीं होती, ये इंटरनली होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का मामला होता है। तो पहला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर समय की बाध्यता दी गई है कि आप इसे कब तक होल्ड कर सकते हो, जिसके लिए जगदीप धनखड़ जी बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है आर्टिकल 42 को। आर्टिकल 42 समझ लेते हैं क्या है। एक्चुअल में विधायी पालिका में के अंदर हमारे विधायक होते हैं, ऐसे ही जो सांसद होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से चुन के जाते हैं, है ना। और जो न्यायपालिका में है वो अपॉइंटेड होते हैं, मतलब ऐसा बहुत सीनियर वकील रहे होते हैं या उसके बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। तो आर्टिकल 142 हमारे भारत के अध्याय 5 के अनुच्छेद 4 में और 201, मतलब आर्टिकल 201 में ये प्रावधान देता है, और ये असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पावर है माननीय जजेस को कि वो अपने विवेकाधीन से कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसे इससे पूर्व में भी डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि अभी एक भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, उसमें कोई जब देखा जाता कि बराबर जस्टिस कर सके, उसे लगा कि नहीं इसमें थोड़ा सा लॉजिक नज़र आ रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 469 बिलियन डॉलर का जो उस कंपनी को, जिस कंपनी ने वो प्लांट लगा रखा था, पीड़ितों को देने के लिए आदेश दिया था। एक तमिलनाडु वाले केस में भी ऐसा आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हाईवे है उससे 500 मीटर अंदर शराब की दुकानें खोलने का, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एक तलाक के मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार प्रयोग करते हुए कि भाई किसी भी जो महिला है हिंदू मैरिज एक्ट में विदाउट फॉल्ट, मतलब अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो आप उसको डिवोर्स नहीं दे सकते।
ऐसे कई बार, और ये कई बार आलोचना का भी विषय रहा है। आलोचना का विषय इसलिए रहा है कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं आदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप में न्याय देने के लिए इस आदेश का पालन करता है, उसको उपयोग करते हुए कोई कानून बना देता है ना, तो वो कानून तब तक लागू रहता है जब तक उस पर संसद की तरफ से कोई कानून नहीं आ जाता। ऐसा समझ लो, अगर कहीं कोई ऐसा कानून है नहीं जो सरकार को बनाना चाहिए था, और वो न्याय के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यार ये ऐसा होना चाहिए, तो अपने विवेक के अनुसार आर्टिकल 42 का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसा विधि के आदेश दे सकते हैं, और वो आदेश उस समय कानून रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं आ जाता या उसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक तय सीमा रख दी है, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ जी और उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी सीमा है। न्यायपालिका का काम है, देखो अगर कोई संसद के द्वारा कानून बनता है ना, वो कानून सही है क्या नहीं है, उसके लिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब आप जाओगे तो उस पर विचार करेंगे कि भाई ये कितना सही है, क्या क्या फॉल्ट है इसमें, कहाँ नहीं है, कहाँ होना चाहिए। तो ये न्यायपालिका का काम है। प्रत्येक व्यक्तियों को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका का है। लेकिन इसके भी आर्टिकल 42 का एक अपनी भी सीमा है, मतलब इसके कोई भी ऐसे अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को उल्लंघन करते हो। मतलब इसका कोई भी अधिकार, कोई भी पावर ऐसी नहीं है। जैसे मान लो, ऐसा समझो आपकी वो स्वतंत्रता आज़ादी है, मतलब आपका मूल अधिकार है सर, उस मूल अधिकार का उल्लंघन ना करता हो, ऐसा इसके अंदर जो पावर्स हैं उनको डिवाइडेशन कर दिया गया है। अब ऐसा समय कहाँ गया है, देखो कुछ कानून होते हैं जहाँ पर राज्य सरकार थोड़ी सी अलग विचार की होती है, वो कोई भी कानून पारित कर देती है। पारित कर दी, उन्होंने वहाँ के गवर्नर को भेज दिया, मतलब राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल चूँकि केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल को ऐसा लगा कि यार ये कानून मुझे लगता है कि इसमें मुझे राष्ट्रपति की सलाह की आवश्यकता है, तो वो उसको ऊपर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कि भाई मैं इसको राष्ट्रपति के पास भेजता हूँ। अब राष्ट्रपति को लगा कि मुझे इसमें प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता है। आर्टिकल 143 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो विधायक का जो लीडर है, मतलब प्रधानमंत्री मान लो, उसकी सलाह ले सकता है। अगर उसने प्रधानमंत्री से सलाह ली और उन्हें लगा कि नहीं ये कानून इस राज्य के लिए अच्छा नहीं है, तो वो कौन गया था, जो तमिलनाडु सरकार कोर्ट में गई थी कि 2020 से हमारे कानून ऐसे हैं जो होल्ड पर डले हैं, उनके कारण से जनता के द्वारा चुने हुए जो विधायक हैं अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, वो कानून राज्य सरकार बनाई है, उसके बाद जो गवर्नर है उसके राज्यपाल है उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, इसके चलते वो हम जीरो ग्राउंड पर से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार दिया गया है 142 अनुच्छेद 142 के तहत कि वो कोई भी डिसीजन स्वतः ही ले सकता है और उसे पालन कर सकता है तत्काल। तो अब इसमें लॉजिक कहाँ फंसता है? पहली बात तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच की बात हुई है वो पब्लिकली नहीं होती, ना कर जा सकती है। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी अगर ऐसा समझो किसी पश्चिम बंगाल ने कोई गलत कानून बनाया, क्योंकि वहाँ पर सरकार में आपको मालूम है कौन है क्या है, आपको सब मालूम है, अब वो पारित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सो बोलता है कि नहीं, इन्होंने अगर 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति या तुम्हारे गवर्नर ने हस्ताक्षर नहीं किए, अगर समय की बाध्यता दे देते हैं, एक उस कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अगर वो समय आपने पास नहीं किया या वापस नहीं लौटाया, तो अगर वापस लौटा देंगे फिर से वो पास होके आ गया, तो अल्टीमेटली अगली बार तो आपको हस्ताक्षर करने हैं, वो तो बाध्य हो गया। दूसरा कि आप उसे अपने सीनियर के लिए, मतलब राष्ट्रपति के लिए भेज सकते हैं, ये बात भी होगी। लेकिन अगर वो उसमें समय की बाध्यता डाल देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट कि भाई 1 महीने के अंदर आपको करना है, और नहीं करा तो स्वतः ही कानून बन जाएगा। इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं, जो जगदीश धनखड़ जी ने बोला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने आर्टिकल 142 के अधिकारों का। ये किस तरह के अधिकार देता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार ये विशेष मिला हुआ होता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कानून होना चाहिए था और वो कानून वर्तमान की स्थिति में नहीं है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल उसी फॉर्म में आदेश दे सकता है और वो विधि का उस समय कानून बन जाता है, क्योंकि ये कानून को विशेष अधिकार दिया गया है आर्टिकल 142। ये भारत के संविधान के अध्याय 5 के अनुच्छेद 4 में है कि भाई ऐसा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट। आलोचनाएं कहाँ कहाँ होती है? आलोचनाएं इसलिए होती हैं कि अगर
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वही कोई कानून बनाएंगे, तो जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, उनके द्वारा जो कानून बनते हैं उनके तो कोई मोल नहीं रह गया। मान लो कोई कानून बनाया जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने और राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद वो खंडन कर दिया कि नहीं ये कानून तो गलत है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर या किसी भी गवर्नर के ऊपर। अब मुद्दा कहाँ बिगड़ा है? मुद्दा यहाँ बिगड़ा है कि क्या राष्ट्रपति को माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है? तो इसका साथियों अनुच्छेद किसी भी भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि भारत के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकते हैं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं होता। क्योंकि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है वो होता है तुम्हारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को आदेश देने की पावर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं रखते। इसीलिए आपने देखा गया होगा कि जब तक कोई अगर राष्ट्रपति है और वो उस समय पे उसको सज़ा भी नहीं दी जा सकती, उसको दूसरा उल्टा और दूसरों की सज़ा माफ़ करने की पावर दी गई है। अब ये आर्टिकल 142 के बीच में, और जो तुम्हारा विधायी पालिका है, विधायी पालिका के तो अपने अपने नियम है कि भाई वो पहले लोकसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर उसको होल्ड कर देते हैं तो होल्ड कितने दिन तक रख पाएंगे, मुद्दा ये है। जगदीश धनखड़ जी का कहना क्या है कि अगर राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आएंगे तो कहीं ना कहीं जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका कोई मोल नहीं रह जाएगा, मतलब वो ऐसा एक कठपुतली बन के रह जाएंगी। तो माननीय जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनका कहना ये है कि इस जो आर्टिकल 142 है इसके ऊपर विचार होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पे ये अनुच्छेद दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को उस समय पे इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बहस नहीं हुई थी। बहस इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कभी ऐसी कंडीशन बन सकती है इन केस कि सपोज करो देश में सब सिचुएशन सही नहीं है, सरकार नहीं है, कोई कंडीशन थोड़ी नाजुक चल रही है, तो उस कंडीशन में अपने जो न्यायपालिका है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में ऐसी पावर है कि अपना कोई भी विवेक से अनुसार कोई भी डिसीजन लेगा, उस डिसीजन को पूरे देश में लागू कर सकते हैं। वो अपने आप में कानून है, जब तक उस कानून को विधायी पालिका के द्वारा पास होकर उसके नहीं आ जाता तब तक वो कानून लागू रहेगा। अब इसी चीज़ के ऊपर जो जगदीश धनखड़ जी हैं और जो तुम्हारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों के बीच में बहसाबहसी है, मतलब तनातनी है कि क्या आदेश दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, तो नहीं दे सकते। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। लेकिन इस आर्टिकल के अनुसार बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें 400 कुछ बिलियन डॉलर की जो पीड़ितों को राशि देने के लिए जो आदेश दिया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए दिया था कि भाई वो फाइनल डिसीजन है, मतलब उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई इन्होंने गैस त्रासदी में इतने लोग मरे हैं और इस कंपनी को इनको कंपनसेशन के रूप में इतना पैसा देना चाहिए, तो वो एक पावर प्रोवाइड करता है। या जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में उन्होंने अपने से बदलाव किया, उन्हें लगा कि भाई जो हिंदुओं के अंदर जो महिलाओं को डिवोर्स दे दिया जाता, तलाक दे दिया जाता, विदाउट फॉल्ट के दे दिया जाता, तो वो गलत है। तो उसके लिए बोल दिया कि विदाउट फॉल्ट आप किसी को भी डिवोर्स नहीं दे सकते हो। तो श्री राम मंदिर, राम अयोध्या जन्मभूमि पे भी यही अधिकार का प्रयोग किया गया था। तो इस अधिकारियों के अपने अपने अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ कहीं ना कहीं इसकी आलोचना इसलिए होती है कि जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं या किसी भी राज्य के गवर्नर हैं, ये उनके ऊपर डायरेक्ट होल्ड का काम करता है। अब देखते हैं कि इसमें आगे होता है क्या, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई इसकी समय सीमा को बाध्य करो, आप इसको 6 महीने रख सकते हो, क्या 3 महीने रख सकते हो, या अगर नहीं रख सकते हो तो आप इसको फिर वापस उनके पास भेज दो। लेकिन फिर से पहिया वहीं अटक जाता है। अगर राष्ट्रपति या गवर्नर उसको वापस भेज देता है तो फिर वो पास होके आ जाएगा, पास होके आ जाएगा तो दूसरी बार ऐसा कानून में लिखा गया है कि दूसरी बार अगर राष्ट्रपति के पास या गवर्नर के पास किसी भी राज्य के वो कोई बिल आता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। एक बार वापस लौटा सकता है, दूसरी बार उसे साइन करने पड़ेंगे, तो मुद्दा तो वहीं के वहीं खड़ा है। अगर वो समय सीमा बांध देते, अगर चलो नहीं होते तो
तो अब क्या होगा उस कंडीशन में? अगर वो बोलते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसको 6 महीने के अंदर होल्ड करने के बाद नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, वो तो क्यों पूछ रहे हैं ना। और क्यों, तो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या तुम्हारा प्रधानमंत्री, इनके बीच में जो उस बिल को लेके, जो बिल किसी राज्य के लिए आया है, उस बिल को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, वो चर्चा पब्लिकली नहीं कर सकते भाई। पब्लिकली नहीं कर सकते ना कि उसमें देश के हित के लिए क्या बात है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब ये बहुत अहम मुद्दा बन चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।